व्यूअर, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पे चर्चा करेंगे। और आज का राशि के जो श्रेणी में राशि जो है ये मीन राशि यानी पाइसेस साइन। हाँ, जो लोग पाइसेस साइन के उनके लिए सितंबर 2025 किस प्रकार से ग्रह के अकॉर्डिंग प्रभाव डालेगा, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को जानने में ये कुंडली काफ़ी मदद करने वाली है। तो देखिए, अगर आप ये मीन राशि के हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति और बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, इसका हम यहाँ पे विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में यहाँ पे देखिए, अब हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। और ये जनपत्री जो है देखिए मीन राशि वालों के लिए यानी जो लोग पाइसेस साइन के उनके लिए है। लग्न में ही ये शनि का भ्रमण संचरण चल रहा है। गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, ये पंचम भाव में है यानी बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव में है। सूर्य केतु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण संचरण कर रहे हैं। मंगल देव का भ्रमण संचरण चल रहा है आपके सप्तम भाव में। राहु आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। शनि के पास 3 दृष्टि होती है। शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां से तीसरी, सातवीं, 10वीं। तो शनि आपके लग्न में है तो थर्ड हाउस को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। 7वीं दृष्टि शनि की जाएगी सप्तम भाव पे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी 10म भाव पे होगी। गुरु के देखिए, गुरु के पास 3 दृष्टि है। गुरु आपके सुख भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी अष्टम पे होगी। 7वीं दृष्टि जो होगी 10म भाव पे होगी। 9वीं दृष्टि द्वादश पे होगी। देखिए, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है। शुक्र जहाँ ही बैठेंगे वहाँ से 180 डिग्री पे इनकी दृष्टि होती है। तो ये आपके पंचम भाव में है तो डिजायर के भाव पे इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी शुक्र के। सूर्य केतु देखिए आपके षष्ठ भाव में है तो इनके पास, सूर्य के पास तो एक दृष्टि है लेकिन केतु के पास 3 दृष्टि है। और ये सूर्य केतु की सामूहिक दृष्टि जाएगी द्वादश पे। केतु की दृष्टि जाएगी 10म भाव पे 5वीं। 7वीं जाएगी द्वादश पे। 9वीं जाएगी धन भाव पे। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। मंगल जिस भाव में बैठेंगे वहां से चौथी दृष्टि, 7वीं, 8वीं दृष्टि मंगल को प्राप्त है। तो मंगल आपके सप्तम भाव में है तो ये 10म भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से। लग्न को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। और ये धन भाव को देखेंगे 8वीं दृष्टि से। राहु देव के पास भी 3 दृष्टि है। राहु आपके द्वादश भाव में है तो इनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ पे, 7वीं षष्ठ भाव पे और 9वीं दृष्टि राहु की अष्टम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है जो लोग पाइसेस साइन के हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। ये कुछ प्रभाव जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। राशि वालों के लिए सितंबर 2025 में यहाँ पर करियर के लिहाज से देखा जाए तो नए अवसर और सकारात्मक बदलाव की संभावना है। वही नौकरी पेशा लोगों को नई ये जिम्मेदारियां या पदोन्नति मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी। आप में पैसेंस रख के आगे बढ़े और काफ़ी एफर्ट डालना होगा। कहीं भी कार्यरत हैं वहाँ पे थोड़ा सा अपना ये एफर्ट बढ़ा दीजिए क्योंकि कुछ उतार चढ़ाव भी संभव है। अपने कार्यों में दूसरों का हस्तक्षेप कम करें और और अपनी रणनीतियों पर ध्यान दें। अपनी कार्य पे विशेष करके फोकस डालें। तो कुछ इस प्रकार से ये करियर के लिहाज से रहेगा। चलिए शिक्षा देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति का गोचर तीसरे या चौथे भाव में होने से टूर एंड से ट्रेवल्स, लेखन, कला या संचार से जुड़े विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारियों के लिए सितंबर 2025 जो है शुभ रहेगा। नए प्रोजेक्ट या साझेदारियों से लाभ की संभावना है। हालांकि जोखिम भरी योजनाओं में निवेश करने से आपको परहेज करने की ज़रूरत है क्योंकि शनि का प्रभाव आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। वही भूमि, वाहन और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। खर्चों पे नियंत्रण रखना जरूरी होगा। खास करके माह के पूर्वार्ध में, माह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति या अन्य स्रोतों से आर्थिक राहत मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन जैसे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। हालांकि बातचीत और समझदारी से रिश्तों में मजबूती आ सकती है। धैर्य और स्पष्ट संवाद यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। गलतफहमियों को तुरंत सुलझाएं। देखिए, शनि आपकी लग्न में है तो किसी काम काज को आपके व्यक्तित्व में शनि का जो प्रभाव है यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा। वही मंगल से दृष्ट भी हो रहा है शनि,
तो कुछ चीज़ें अपने आप पे आपको करनी होगी फोकस। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ है किसी कामकाज को लेकर करें और अपने आप में धैर्य रखें, आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। और यहाँ पे देखिए, अपने आप के व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको नियमित योग, अभ्यास, ध्यान करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि शनि आपके लग्न में है और सप्तम भाव में मंगल है। आपने सामने शनि मंगल का ये समसप्तक का ये योग बन रहा है। गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, तो ये आप यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे जा रही है, तो करियर के दृष्टिकोण से यहाँ पे बढ़िया रहेगा। वही व्यापार, व्यवसाय और यहाँ पे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। चलिए उपाय की तरफ बढ़ेंगे, और उपाय कुछ इस प्रकार से होगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु का बीज मंत्र का जाप करें और अपने से बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान करें, उनको आदर दें। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे साइन की हैं, तो आप शनि के प्रभाव से, ये शनि के साढ़े के प्रभाव भी आपके ऊपर है, तो आपको यहाँ पर शनि का बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की स्तुति करें और गुरु का बीज मंत्र का जाप करें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है। जो लोग पैसे साइन के हैं, तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा, और आज का साइन था ये पैसे साइन। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।